Three charges each plus Q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC 2A। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, BC साइड और AC साइड उनका लेंथ है 2A। तीसरे साइड का वी डोंट केयर, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। तो D ये BC का मिड पॉइंट है और E ये AC साइड का मिड पॉइंट है। The work done in taking a charge Q from D to E is zero। अभी जीरो क्यू मैं बताता हूँ, सॉल्व भी करके देता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो दोनों चीजों पे ध्यान देना। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको सॉल्व करना नहीं चाहिए। ओके ऑल दैट, बट देन यू शुड रिमेंबर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो अभी ऐसा है, आप चार्ज को कहां से कहां मूव करने वाले हो? डी से ई, मतलब यू आर गोइंग टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम डी टू ई, फ्रॉम हियर टू हियर। और आपको याद होगा वर्क डन होता है, वर्क डन होता है Q into delta V, where delta V is final potential minus, so final potential is potential at point E and initial is at point D, क्योंकि you are moving charge from D to E, तो VE minus VD। यहाँ तक क्लियर? अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज पोटेंशियल एट E एंड व्हाट इज पोटेंशियल एट D। टोटल चार्जेस कितने थे? तीन। कौन से चार्ज थे? प्लस Q। तीन में से एक चार्ज यहाँ था, एक यहाँ है और एक यहाँ। गुड। तो potential at point E will be potential due to charge at A plus potential due to charge at B plus potential due to charge at C। वापस से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो रहने वाला है। क्यू ए बाय आर ए, क्यू ए बाय आर ए प्लस क्यू बी बाय आर बी प्लस क्यू सी बाय आर सी। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो? ई पे। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ई, ए, क्योंकि ये 2A बोला था, ये साइड क्या बोला था आपको? 2A। दिस वाज 2A एंड दिस वाज आल्सो 2A। और क्योंकि D एंड E आर मिड पॉइंट, तो ये A और ये भी A, ये A और ये भी A। ज्यादा क्लियर? तो चार्ज एट A, व्हाट इज चार्ज एट A? व्हाट इज चार्ज एट A? Q। सारे वर्टेक्स पे चार्ज क्या था? स्मॉल q। आप मूव किसको कर रहे हो? कैपिटल क्यू को, तो आप कैपिटल क्यू को मूव कर रहे हो, राइट? तो कैपिटल क्यू स्ट्रेच चार्ज, चार्ज दैट यू आर मूविंग, और पोटेंशियल किसका? फोर्स चार्जेस ए बी और सी पे जो चार्ज है, राइट? क्लियर? तो व्हाट इज क्यू ए? व्हाट इज क्यू ए? स्मॉल क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस आर ए? ए। क्यू बी, क्यू बी इज अगेन, अरे क्यू बी चार्ज एट बी इज क्यू। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। पहले तो ये बताओ राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? है? है या नहीं? यस, पक्का? तो हाइपोटेन्यूज दिया है आपको और वो दिया है, तो ये सही कर दो। √3a, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? √3a। सही है? √3a, तो यहाँ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? प्लस क्यू सी आर सी। व्हाट इज क्यू सी? क्यू। व्हाट इज आर सी? ए। तो क्यू बाय ए। गुड। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू बाय ए कॉमन, 1 और 1 2 प्लस 1/√3, बस इतना ही लिखना। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट ई। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट डी will be potential at point D due to charge at A plus charge at B plus charge at C। है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी एंड चार्ज एट सी। सब में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए बाय आर ए प्लस क्यू बी बाय आर बी प्लस क्यू सी बाय आर सी। ये चार्जेस तो सेम ही रहने वाले हैं ना, क्यू क्यू क्यू, सब में चार्जेस थे सेम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज तो आ गया सेम।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी, क्योंकि तुम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो डी पे, पॉइंट डी कहां से, ए से, कहां से, ए से, ये क्या आएगा, क्या आएगा ये, √3a। वही सेम लॉजिक, ये हाइपोटेन्यूज 2a है और ये क्या है, a, तो ये कितना आएगा, √3a। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1/√3a प्लस, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी, डी का बी से डिस्टेंस कितना है, a, प्लस 1/डिस्टेंस फ्रॉम सी, कितना है, a, a है कि नहीं, यस, ए कॉमन, तो 1/4πε0 Q/a, 1+1 2+1/√3। So do you see potential at D and potential at E are same? So therefore work done था charge into final potential minus initial, मतलब V minus VD, that is equal to 0। करेक्ट, राइट। तो इतना सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिला 0। बेटर क्या था, बेटर था कि आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आप एक चार्ज को मूव कर रहे हो फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑन टू अदर साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड जिसका लेंथ कितना है 2a, एंड यू आर मूविंग द चार्ज टू मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड जिसका लेंथ कितना है 2a। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो दो सेम साइड्स होते हैं, इक्वल लेंथ के साइड्स होते हैं, उसके मिड पॉइंट से दूसरे सेम साइड के मिड पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल इज सेम, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट्स का लगभग लगभग डिस्टेंस आता है सेम। देखो इन टोटल 3 चार्जेस है, 3 है ना, ए बी एंड सी। अब ई पॉइंट का डिस्टेंस ए पॉइंट से स्मॉल ए है, सी से भी कितना है, स्मॉल ए, तीसरे साइड से कितना है, √3a। डी पॉइंट का एक चार्ज से है ए, दूसरे से है ए, और तीसरे से कितना है, √3a। तो यहाँ पे दो साइड्स, मतलब दो डिस्टेंसेस कितने हैं, ए और एक कितना है, √3a, बराबर, राइट। तो एज अ ट्रिक याद रख लो, when you are moving charge from midpoint of one side to another side and both sides are of same length, then the potential is same, and if the potential is same, then the potential difference is 0, and if the potential difference is 0, work done is 0, done, खत्म हो गया। So in this case we had potential at D and potential at E same, and hence work done was 0 because these 2 points are equipotential points. बट रिमेंबर एज अ ट्रिक है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो सेम साइड्स के मिड पॉइंट अगर आप बात करोगे तो उन दो सेम साइड के मिड पॉइंट से पोटेंशियल सेम होता है, प्रोवाइडेड तीनों वर्टेक्स पे चार्ज सेम होना चाहिए। ए बी और सी तीनों पे चार्ज क्या था, सेम। अगर चार्ज सेम नहीं हुआ तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यू नीड टू रिमेंबर दैट। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमने उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था कि सीईटी में वो जो क्वेश्चन था 2020 में पूछा था, और वही क्वेश्चन JEE